सभी को नमस्कार। मैं विकास कासनी। तो जो वीडियोस आप लोगों ने देखी थी, तो उसमें कुछ जो स्टूडेंट हैं तैयारी करने वाले, तो उनका ये क्वेश्चन था या क्यूरोसिटी रहती है, मैसेजेस वगैरह के माध्यम से मैं ये जान पाता हूँ आपकी कि आप जो मेरी जो जर्नी रही है उसके बारे में काफ़ी कुछ मतलब जानना चाहते हैं, ख़ास करके जो आप तैयारी कर रहे होते हैं तो उन चीज़ों के बारे में कि टाइम मैनेजमेंट वगैरह आपने कैसे किया, कहाँ से आपने तैयारी की वगैरह। तो ये सब चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए ये वीडियोस बना रहा हूँ उनके लिए। काफ़ी सारी वीडियोस रहती हैं यूट्यूब पे, ये जानने वाले, ये बताने वाले बहुत हैं, लेकिन अगर आप मेरे से जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे की, तो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई ऑथेंटिक चीज़ मतलब ये नहीं है कि आप इस तरीके से करेंगे तो ही होंगी। आप अपने हिसाब से चल रहे हैं तो वो मतलब बेस्ट तरीका होता है। जो मंजिल जो होती है ना, वो आप मतलब धरती गोल है तो उस हिसाब से आप एक बीच में आप ये मान लीजिए कि आप क्रिकेट का मैदान है और उसमें बीच में जो पिच होती है वो आपकी मंजिल है। तो आप किसी भी साइड से आएँ, किसी भी एंगल से आप आएँ, आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, बशर्ते कि आप चलते रहें। ठीक है, तो आपको चलते रहना है और आपके पास में जो संसाधन है, जो बुक्स वगैरह है, मटेरियल है, आपकी जो तैयारी है, आपका जो ज्ञान है, जितना भी मतलब आपके पास में जो अपना है, उस पे आपको विश्वास करना है। आपको ये नहीं देखना कि किसी और एंगल से अगर कोई दूसरा बंदा आ रहा है तो वो मेरे से पहले पहुँचेगा, नहीं। इसमें कुछ पता नहीं चलता, आपको बस अपने ऊपर विश्वास रखना है। तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो लॉकडाउन में लगभग अपने जो मेरे साथी थे उन्होंने वहीं से स्टार्ट हुई थी तैयारी करनी। जो सबसे पहले मैंने सेल्फी की थी, जो रीड रद्द हुई थी उसकी। तो उसके बाद में जब मैं पेपर दे के आया तो 1 अक्टूबर 2021 से मैंने जीएल को ज्वाइन किया था और पहले दिन ही मतलब टेस्ट सीरीज़ और कोर्स दोनों ही परचेज़ किए थे मैंने, क्योंकि मेरे को पता था कि बिना टेस्ट सीरीज़ के या बिना जो क्लासेस के हैं उनके बगैर मतलब थोड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना। टेस्ट सीरीज़ के बगैर तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि मैंने सुना था, आप भी सुनते हो अपने स्टूडेंट लाइफ में, कि फ़लाना फ़लाना बंदा जो है वो 5 साल से 10 साल से तैयारी कर रहा है। आपको कहने के लिए भी आएंगे, डराने के लिए भी आएंगे लोग कि इतना पढ़ना पड़ेगा, इतने साल आपको मतलब दौड़ना पड़ेगा, 15 साल, 10 साल, 12 साल। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब करती है, मुझे भी किया था। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस कि हमें जो है, जो इंग्लिश के अभ्यर्थी हैं ख़ास तौर से, उनके लिए एक ब्लेसिंग है कि जी हेल्प मतलब एग्जिस्ट करता है हमारे लिए। तो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है राजस्थान में, बल्कि मैं कहूँगा कि ऑल इंडिया मतलब बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंग्लिश के लिए। तो आप यहाँ आए और आप टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को परखें। ठीक है, आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं, आप टेस्ट सीरीज़ नहीं दे रहे हैं, आप मतलब कंफ्यूज हैं, दुनिया जहाँ के मतलब आपने वीडियोस वगैरह देख रखे हैं उसके हिसाब से आप थिंकिंग अपनी बना रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ी चीज़ें मुश्किल हो जाती है। काफ़ी जो बच्चे हैं उनके मैसेज वगैरह आते हैं कि हमने मतलब मैं घर पे बैठा हूँ सेल्फ के लिए, क्या ये उचित है नहीं है। देखो, आपको ज्ञान का आपको घर बैठे पता नहीं चलेगा। घर बैठे का मतलब है कि अगर आप दूसरों से मतलब उस दौड़ में नहीं हो ना आप। टेस्ट सीरीज़ एक मतलब युद्ध है, एक दौड़ है जिसमें आपको शामिल होना पड़ेगा, अपना जो स्टेमिना है, अपना जो ज्ञान है उसको टेस्ट करने के लिए। और बेइज्जती से ना डरें। ठीक है, कुछ लोग, मैं उनसे जब पहले उनको थोड़ा मैं एडवाइस देता हूँ, बाद में जब उनकी परफॉर्मेंस पूछता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो वो अपना नाम नहीं बताते कि नहीं हाँ ठीक है ठीक है, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार हमारी रैंक अगर 1000 बच्चों में से 500 400 700 में आ रही है तो ये थोड़ी बेइज्जती की बात है। लेकिन इस चीज़ से घबराएं नहीं आप, ये एक टेस्ट है, इसको आप एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है ना, जो डिफ़ीट आपको आप समझ रहे हो कि डिफ़ीट है, लेकिन जो टेस्ट दे रहा है वो एक मतलब एक विजय योद्धा के रूप में लास्ट में उभरेगा। ये मैं श्योर कह सकता हूँ कि आप अगर आप जी हेल्प की टेस्ट सीरीज़, क्योंकि मैंने तो देखो वही मतलब किया है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जो आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो तो वो आपका मतलब अच्छा नहीं है, ये नहीं है। आप
तैयारी कर रहे हो, परख रहे हो, तो ये एक मैटर सर भी बोलते हैं, गुरनानी सर जो हैं, कि आप कहीं से भी कर रहे हो, आपको करते रहना है, तैयारी जो आपकी चलती रहनी चाहिए, है ना, टेस्ट होते रहने चाहिए, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन होती रहनी चाहिए। तो आपको चलते जाना है, ठीक है ना, बेइज्जती से, इस बेइज्जती से घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ हम कोई जय जयकार करवाने नहीं आ रहे हैं कि मैं 1000 बच्चों में टॉप कर रहा हूँ तो बस ये मेरा एक लक्ष्य था और ये हो गया, अब मैं ठीक हूँ। नहीं, आपको टेस्ट सीरीज़, क्योंकि बच्चों को लगता है कि हमारे पास में नॉलेज बहुत है, जो मेरे साथी थे उनमें, कि यार इनके पास में मतलब इन्होंने टॉप किया है तो इनके पास में बहुत नॉलेज होगा, बहुत ही, कि शायद गॉड गिफ्ट हो सकता है, या सर ने कोई बताया होगा। तो देखो, टेस्ट सीरीज़ का जो एक आप पहलू देख रहे हो कि यहाँ पे बस हम हीरो बनने आते हैं, लेकिन हमने क्या है इसका दूसरा एस्पेक्ट देखा था कि आपको टेस्ट सीरीज़ में जब आप ज्वाइन करते हो ना, तो आपको आपकी जो एक इंटेलेक्चुअल जो पावर है वो बनती है, आपकी एक इनसाइट डेवलपमेंट हो जाता है आपका, कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनेगा, उसकी लैंग्वेज क्या होगी, ठीक है, उसको कहाँ से पढ़ना है, कौन सी किताबें हमारे पास में होनी चाहिए, कौन सी किताबें ऐसी है जिनको हमारे टेबल से हटाना भी है, ये भी चीज़, जोड़ना ही नहीं है, कुछ चीज़ें हटानी भी है आपकी, क्योंकि वो चीज़ आपको ख़राब कर रही है, या भ्रमित कर रही है, या डाइवर्ट कर रही है, क्योंकि आपको ग्रंथ नहीं पढ़ने हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आप गोपीनाथ शर्मा की या हरिवंश सक्सेना की या इनकी बुक्स है, ठीक है, आपके पास में 2-3 साल अगर हैं तो आप उनको पढ़िए, लेकिन मेरे पास में ये दोनों बुक्स थी और मैंने इनको 1-2 दिन पढ़ा था बस, ठीक है। ये नहीं है कि वो अच्छी नहीं है, वो मेरे लेवल से भी बहुत अच्छी बुक्स है, शायद मैं उनको जज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी लड़ाई थी सेकंड ग्रेड की, तो सेकंड ग्रेड के हिसाब से मैंने, मतलब अगर आपके पास में 1.5 साल है तो उन बुक्स को पढ़ने का बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा, बजाय कि आप गाइड्स पढ़ें, ठीक है। मैं मतलब नाथ की गाइड ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ बच्चों को, लक्ष्य भी अच्छी है, कोई यानी आपके पास में जो है ना वो अच्छा है, ये माने आप। तो मेरे पास में नाथ की गाइड्स थी, हमने उनको आधार बनाया, ये नहीं है कि आप अंधे तरीके से मतलब उसको फॉलो करते जाएं। आप टेस्ट दे रहे हैं, आपके पास में 100 क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं, उनमें से 17 आपने कर लिए हैं, 30 आपके रह गए हैं, जो आपकी गाइड में भी आपको नहीं मिलेंगे। यानी जो एग्जामिनर है वो अपने विषय का विशेषज्ञ है, उसने हो सकता है कुछ अन्य ऑथेंटिक बुक्स में से उस मैटर को निकाला हो, तो आपको जाहिर सी बात है कि हर टॉपिक के जो 5-7 क्वेश्चन आने हैं उनमें से 2-4 या 2 या 1 क्वेश्चन आपको अलग मिलेगा जो आपने कभी पढ़ा ना हो। तो उसको आप ये थोड़ी सोचेंगे कि नहीं नहीं इसमें से तो 10 में से 2 क्वेश्चन आए नहीं और मैं अपनी गाइड चेंज कर लेता हूँ। आपको मतलब 10 में से 8 आ रहे हैं तो आपकी गाइड अच्छी है, आपको वो 2 क्वेश्चन लिख लेने हैं उसमें, क्योंकि आप सारा कुछ नहीं समेट सकते, आपको कोई संसार में ऐसी बुक्स नहीं मिलेगी जिसमें सारे फैक्ट्स हों, ठीक है ना, और सारे फैक्ट्स हो जाएंगे ना तो वो आप उसको पढ़ भी नहीं पाओगे। तो आपकी लड़ाई बहुत मतलब छोटी है, कोई आप बहुत बड़े लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हो, आसान है, आप इसको बना लेते हो मुश्किल, कि आपको सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड जो भी आप कर रहे हो वो सिंपल है, उसको बहुत मतलब दिमाग में इसका हुआ नहीं बनाना कि मेरे पास में तो 500-400 किताबें होगी तब मैं इसको मतलब क्लियर कर पाऊँगा। आप जीके की एक गाइड से भी आप अपने जीके का पेपर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो सारी बातें ये बता रहा हूँ ये मैंने खुद अपनाई है तब मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं है कि आप इस तरीके से ही करोगे तो ही होगा, आप अपने तरीके से कर रहे हो और अगर आपको रिजल्ट मिल रहे हैं टेस्ट सीरीज़ में तो आप बेस्ट हो, ठीक है ना। आप मेरी जो बातें हैं उसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे भी कहा था कि शुरू में कि क्रिकेट का एक मैदान है, उसमें किसी भी एंगल से आप आ रहे हो, आप सेंटर पे यानी जो मंजिल है आपकी वहाँ पे आप पहुँच रहे हो, ठीक है। तो मैं मेरे एंगल से आया था, आप अपने एंगल से आइए, कोई दिक्कत नहीं, और अगर आप मेरे एंगल से जा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप पहुँचोगे वहीं। यानी हर पढ़ने वाला बच्चा जो है ईमानदारी से जो कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अपने परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर रहा है, मतलब चीज़ें सीख रहा है, अगर नहीं आ रही तो सीखने के लिए तत्पर है। तो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है, आपको ज़्यादा मैटर इकट्ठा नहीं करना, ठीक है ना। जीके की आप एक गाइड बनाइए, बेस उसको रखिए कि हाँ मैं इसको मेन गाइड के रूप में रखूँगा, और जो आपको मैटर
अलग कहीं से मिल रहा है फैक्ट्स कुछ आपके टॉपिक से जो आप पढ़ रहे हो उसमें 2-4 टॉपिक्स आपकी गाइड में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उस गाइड को हटा दें। उसमें आप जोड़ें, नोट्स बनाएं, कुछ पेजेस उस गाइड में आप जोड़ने का प्रयास करें, ना कि उसको हटाएं। लोगों को देखते हैं, हमने भी ये गलतियाँ की है खैर, कि आप 2-4 गाइड ले आते हो, लक्ष्य की, पैनोरमा की, नाथ की और धिंदवाल की, यानी जितने भी अच्छे जो पब्लिकेशंस चल रहे हैं मार्केट में, तो आप उनके ले आते हो और आप मतलब किसी एक गाइड को पढ़ना स्टार्ट करते हो, फिर आपका मन डाइवर्ट हो जाता है, फिर आप दूसरी। तो हमने भी ये गलतियाँ की है, ठीक है। तब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने ये गलतियाँ की थी और बाद में एग्ज़ाम से थोड़ा टाइम जब पहले थोड़ा सा हम संभल गए थे, क्योंकि हमें मालूम ये चल गया था कि अगर इस हिसाब से अपने चलते गए कि काफ़ी सारा मैटर हमारे सामने पड़ा, तो जब हम रिवीजन करने का जब टाइम आएगा या पेपर का जब टाइम आएगा, तो उसमें हम ये नहीं कर पाएंगे कि हाँ हमने इस गाइड को मतलब 5 बार 7 बार पढ़ा है। सिलेबस कंप्लीट नहीं होता उस चीज़ से। सिलेबस कंप्लीट तभी होगा जब आपके पास में एक फिक्स और मतलब निर्धारित एक आपने मैटर पढ़ा हो, इकट्ठा किया हो और उसको आप बार बार पढ़ रहे हैं। ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देगी। मैंने कहीं पढ़ा था कि स्टूडेंट्स जो है ना, वो तैयारी करने वाले, वो 10 गाइड को एक एक बार पढ़ के मतलब चले जाएंगे, लेकिन बेहतर स्थिति तब होती है जब आप एक गाइड को 10 बार पढ़ें। 10 गाइड की ज़रूरत नहीं है, आपको एक गाइड को 10 बार पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये मेरा एडवाइस है कि आप मैटर थोड़ा आपको ये चीज़ मैं नहीं बताऊंगा या ये चीज़ कोई और नहीं बताएगा आपको कि आपको कौन सा मैटर कितना करना है, कौन सी बुक्स आपके पास में होनी चाहिए, कौन सी नहीं है। जनरली सभी इतने इंटेलिजेंट मैं सभी को मानता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा किसी को कि इसको पढ़ना नहीं आता, इसके पास में ये बुक्स नहीं है, ये बुक्स नहीं है। सारे जीरो से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपका जो अनुभव बनता है ना, वो टेस्ट सीरीज से ही बनेगा, ठीक है ना। मेरे को जब मैंने तैयारी शुरू की थी, तो मैंने जो रैंकर्स थे, तो उनके नाम को जब मैं देख करके थोड़ा सा विचलित होता था कि यार इनके पास में पता नहीं, इन्होंने अपनी जर्नी पहले स्टार्ट कर दी है, मैं तो पता नहीं कहाँ पे इनके सामने टिक पाऊँगा, या मेरे को इतने ज़्यादा सोर्सेज का पता कैसे चलेगा। क्योंकि लाइव क्लास में सर क्वेश्चन वगैरह करते थे, तो जो स्टूडेंट्स हैं, टॉपर्स हैं, वो बहुत चीज़ों का रेफरेंस देते थे कि मैंने यहाँ से पढ़ा, यहाँ से पढ़ा, यहाँ से पढ़ा। तो मैंने कहा यार इनको ये चीज़ कैसे पता चल रही। तो फिर जब मैंने 2-4 महीने इस चीज़ को अपनाया, विचलित नहीं हुआ था मैं हड़बड़ाया नहीं था। सर ने भी ये बात बोली थी कि आप हड़बड़ाओगे नहीं तो आप टिके रहोगे यहाँ पे, हड़बड़ा गए तो फिर आपका खेल ख़त्म है वहाँ पे। तो मैंने मतलब ये सोचा कि चलो ठीक है, समय आने के साथ साथ में अपने भी शायद एक दिन ये हो जाएंगे। और सर ने भी ये बात बोली थी कि आप थोड़ा सा 2-4 महीने आपको लगते हैं एडजस्ट होने में। नौकरी की तैयारी कर रहे हो आप, कोई स्कूल कंपटीशन नहीं लड़ रहे हो वहाँ पे कि आप एक महीने में आए, रट दिया, सारा काम हो गया। नहीं, ये एक लंबी जर्नी है। इसमें आपको, ये मैराथन है, मैराथन में आप एक स्पीड को मेंटेन करना पड़ता है आपको। आप शुरू में बहुत तेज़ भाग करके या बहुत धीरे भाग करके ये काम नहीं चलेगा। धीरे यहाँ पे अगर आप शुरू में चलते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 2-4 महीने में जब आप उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मेरे को किस स्पीड से कैसे चलना है, ठीक है ना। तो ज़्यादा मैं वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर आपके कुछ सवाल और भी हों तो आप कमेंट में मतलब बता देना मेरे को। यूट्यूब की इतनी मतलब मैं हैबिचुअल नहीं हूँ। मोबाइल से थोड़ा बहुत वीडियो बनाने का प्रयास किया है, जो मेरे पास में थोड़ा बहुत नॉलेज है उसको आपको देने का प्रयास किया है। तो अगर कुछ और पूछना हो तो आप मतलब कमेंट में लिख देना मेरे को। टाइम मिलते ही मैं इस चीज़ को आपको क्लियर करने का प्रयास करूँगा। बाकी आप जी हेल्प में आएँ, जी हेल्प को ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज़ आप इस यहाँ से ज्वाइन करें। आपको अपने आप पता चलेगा, 2-3 महीने बाद में आप लोगों को एडवाइस दे पाओगे, इतने सक्षम हो जाओगे आप। और सबसे बड़ी बात कि आप खुद को संतुष्ट कर लोगे यहाँ पे कि हाँ अब सही है मामला, और अब मेरे को ये चीज़ें इतनी यहाँ से पढ़नी है, ठीक है। ओके, सभी अपना ख्याल रखें और अच्छी तैयारी करते रहें। बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हाय-तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं उस पर विश्वास रखें, बस ईमानदारी से, ठीक है। कि 5-7 घंटे 10 घंटे आपका जो है सिस्टम, तो उस हिसाब से चलते रहें और हर दिन अपना बेहतर करने का प्रयास करें कि कल से बेहतर हो। आज का जो दिन है आपका कल से बेहतर होना चाहिए। बस इसी आशा के साथ में, और आपको विशेष शुभकामनाएं जो आपके आगे एग्ज़ाम हैं। 2025 में आप
गवर्नमेंट सेक्टर में आप आएँ, ये मेरी भगवान से दुआ है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।